यस, नोट्स में एक पॉइंट्स लिखा हुआ था और वो पॉइंट्स तुमको मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। इनफैक्ट ये पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में भी लेते तो तुमको समझ में आ जाता। पॉइंट ये था कि उसमें लिखा होगा नोट्स में कि सेल रेस्पिरेशन इस एम्फीबॉलिक प्रोसेस, ऐसा लिखा होगा, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। तो आओ पहले समझते हैं कि एम्फीबॉलिक क्या होता है और मेटाबॉलिक क्या होता है। वैसे मेटाबॉलिज्म इन लोग को पढ़ाए हुए डिटेल में, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझाते हैं नए बच्चे के लिए भी और पुराने बच्चे के लिए। एक टर्म होता है मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब मेटाबॉलिज्म, और एक टर्म होता है एम्फीबॉलिज्म। समझना, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है काटना, मतलब ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब फॉर्मेशन। अगर कैटाबॉलिक की कोई प्रोसेस चल रही है कि कोई पर्टिकुलर एक कंपाउंड दूसरे में टूटा, फिर उससे टूटने के बाद कुछ और मिला, वो टूटा, फाइनली टूट टूट के कुछ टूटा जा रहा है पूरा, एक कैटाबॉलिक पाथवे प्रोसेस कैटाबॉलिज्म। हो सकता है कुछ अदर चीज का एनाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा हो कि फलाने चीज से फलाना चीज बना, फिर उससे कोई नया चीज बना, उससे कोई नया चीज बना, सिंथेसिस का पाथवे। आप यहाँ गौर कर पा रहे हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का पाथ एकदम सेपरेट है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का पार्ट सेपरेट है तो आप उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म है, या तो वो कैटाबॉलिज्म या तो एनाबॉलिज्म। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि चल रहा था ब्रेकडाउन का प्रोसेस, दिस वन, इसी ब्रेकडाउन मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक पाथवे है। इसी में से कोई एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, लेट्स से ये वाला, ये इस प्रोडक्ट का कुछ मॉलिक्यूल निकल के चला गया किसी पर्टिकुलर चीज का सिंथेसिस करने। अब ये अगर पर्टिकुलर चीज का सिंथेसिस करने चला गया तब तो इसका मतलब यहाँ पे एक कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे इंटरकनेक्टेड है ना इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के द्वारा, और ऐसे ही पाथवे को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यहाँ बोले मेटाबॉलिज्म, यहाँ बोले एनाबॉलिज्म, एम्फीबॉलिज्म, सॉरी, एम्फी एम्फी मतलब बहुत, एम्फीबॉलिज्म। तो एम्फीबॉलिज्म का मतलब होता है कि जहां कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे इंटरकनेक्टेड हो। और पता है सेल रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक पाथवे है, क्यों? दो एग्जांपल से समझाते हैं। वैसे ये बात तुमको आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है पायरिविक एसिड। पायरिविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। ग्लाइकोलाइसिस में बन जाने के बाद ये जाता है लिंक रिएक्शन में टूटने के लिए। हम पढ़ेंगे आगे लिंक रिएक्शन इसी चैप्टर में। जब ये लिंक रिएक्शन में टूटने जाता है तो इसके टूटने से क्या होगा नहीं होगा हम तुमको आगे बताएंगे। यूं समझो कि लिंक रिएक्शन में जाता है कैटाबॉलिज्म के लिए, टूटने के लिए। लेकिन पता है इसी पायरिविक एसिड का कुछ मॉलिक्यूल जाकर बना देता है कुछ अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर देता है, लाइक एलेनिन। एलेनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, बना देता है। तो ये तो कुछ पायरिविक एसिड चले गए, मतलब ये तो सिंथेसिस पाथवे हो गया ना। और ये लिंक रिएक्शन में तो उधर गए थे तो कैटाबॉलिक पाथवे हो गया। तो बताओ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है इस पायरिविक एसिड के माध्यम से। ये रेस्पिरेशन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल बताया जहाँ पे एम्फीबॉलिज्म को देखने को मिला, कई जगह देखने को मिलेगा। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे तुमको इंटरकनेक्टेड दिखेगा। एक और एग्जांपल बताते हैं। क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है ये पायरिविक एसिड, जाके टूटता, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये पायरिविक एसिड के टूटने से मिलता है लिंक रिएक्शन में। छोड़ो, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा क्रेब्स साइकिल में। कैसे क्या होगा सब बातें तुमको क्रेब्स साइकिल में बताएंगे। बस यूं जान लो क्रेब्स साइकिल में टूटने जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। लेकिन इसी एसिटाइल कोएंजाइम का कुछ मॉलिक्यूल चला जाता है कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट बनाने के लिए, जैसे क्लोरोफिल, टर्पीन्स एक्सेट्रा। ये सब चीज बनाने चला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम का कुछ मॉलिक्यूल। तो बताओ ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, सॉरी एनाबॉलिज्म है, और ये कैटाबॉलिज्म है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के माध्यम से इंटरकनेक्टेड है, सो दैट सेल रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, ना ही कैटाबॉलिक ना ही एनाबॉलिक। कई बार ऑप्शन में लिखा रहेगा सेल रेस्पिरेशन इज विच प्रोसेस। ऑप्शन में रहेगा कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिक, तीसरा लिखा रहेगा बोथ, और चौथा लिखा रहेगा एम्फीबॉलिक। पता है इसमें बेटर आंसर क्या है? बोलो। एम्फीबॉलिक। ये बहुत बहुत क्या होता है भाई, जब आपको एम्फीबॉलिक एक वर्ड दे रहा है, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, तो एम्फीबॉलिक चूज कीजिए। अगर लिख दे कि एक चूज करना है, रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक,
तो वहां पे हम लोग चूज करते हैं कैटाबॉलिक, क्योंकि मेजर प्रोसेस इसमें कैटाबॉलिज्म का हो रहा होता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे इंटरकनेक्टेड हो जाता है, लेकिन सेल रेस्पॉन्डेंस एम्फीबॉलिक पाथवे। बोला वो पॉइंट क्लियर हो गया, नोट्स में जो लिखा था। हाँ सर। सर लेकिन ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, कौन एग्जांपल? दोनों ये जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में। इंपॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है, और जब आगे तुम पढ़ोगे ना तो ये चीज तुमको खुद ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, खुद ऑटोमेटिकली तो याद रह इसका जाएगा। स्टेप, ये तो आप स्टेप बताए ना सर, पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन सम। ये सब पढ़ेंगे आगे हम, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल सब पढ़ेंगे, अच्छा कैसे ठीक टूटने है। जाता है, ये सब सब पढ़ेंगे। अभी बस एक व्यू दिए तुमको कि देखो पायरुविक एसिड कुछ मॉलिक्यूल उसका टूटने गया, उसी का कुछ मॉलिक्यूल बनाने चला गया, तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। अब समझ में आया? हाँ सर। चलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ठीक, समझ में आया जी? यस सर। चलो, बाकी फोटो सेल रेस्पिरेशन का कंटेंट कल कंटिन्यू होगा। अभी हम लोग अब जेनेटिक्स